गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा शायद किसी को ऐसा लगे हिंसा ऐसा है, हिंसा क्या भगवान महावीर की बहुमती है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस अध्यात्म प्रधान भारत देश में अनेक महान अवतारी पुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, महान ज्ञानी आचार्य संत वगैरह हुए हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया है। ऐसा नहीं कि महावीर ने ही किया, मगर महावीर ने जिस प्रकार अहिंसा का वर्णन किया, इसमें दो विशेषताएं
पहली विशेषता यह है कि वह वैज्ञानिक, और दूसरी विशेषता यह है कि महावीर की अहिंसा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इन दो विशेषताओं को ध्यान में रखकर के यहां ऐसा कहा गया है कि भगवान महावीर की अहिंसा के बारे में हम आज विचार विमर्श करेंगे। हालांकि इसमें भगवान राम की, श्री कृष्ण की, गुरु नानक की, शंकराचार्य की और स्वामी नारायण भगवान की और जो भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उन सबकी अहिंसा उसमें गंभीर रूप से आ ही जाती है। तो पहले अहिंसा है क्या? अहिंसा को तो सब मानते हैं। भारतीय संस्कृति में सब धर्मों में जो 5 व्रत है वो तो वो ही के वो ही है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत है, माइनस बड़े जो पांच पाप है उनसे निवर्तन करना, उनको अपने जीवन में घटाना, उनका अपरिचय करना, जिससे कि अपना जीवन पवित्र बने। ये बात भारतीय ऋषि मुनियों ने और तीर्थंकर भगवान ने हमेशा कही है, क्योंकि यह उनकी अनुभूति रही है कि जो हिंसा करेगा वो सुखी नहीं होगा। दूसरों को मारना और अपने को जिलाना, ये बात सही रूप से अपने को सुख देने वाली कभी नहीं हो सकती है। जैसे तुम्हारी भौतिक शास्त्र की दुनिया में एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शंस एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। जो दूसरों को मारेगा वो पहले अपने को मारेगा, बाद में ही दूसरे को मारेगा। उत्तराधिकारी सूत्र में यह बात का जिक्र किया गया है। जिसका तो खनन कर रहा है वो तू आप ही। अपनी हिंसा किए बिना आदमी दूसरे की हिंसा कर ही नहीं सकता। ये सूक्ष्म बात, सूक्ष्म तत्व है। क्रमशः उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले आमतौर से बता देते हैं कि भैया अहिंसा है क्या। इसके लिए जब सिद्धांत की बात आएगी तो महावीर ऐसी व्याख्या करेंगे जो इस विश्व में 3 काल में अकाट्य रहेंगे। शिष्य ने पूछा, हे भगवान अहिंसा क्या? तो सैद्धांतिक रूप में भगवान ने कहा, प्रमत्त योगा प्राणव्यपरोपणम हिंसा। नेगेटिव को दिया, प्रमत्त योगा प्राणव्यपरोपणम हिंसा। बहुत बड़ा है। इस एक सूत्र के पर ऋषि मुनियों ने हजारों वाक्य भर टीकाएं लिखी। समझिए इसका मायने क्या। प्रमाण को वश होकर के दूसरे जीवों को जीवितव्य रहित करना, उसको हिंसा कहते हैं। महावीर ने इस प्रकार व्याख्या की। बड़ा रहस्य गंभीर है इसमें। जिसकी जितनी ताकत होगी उतना उसको समझ में आएगा। मगर यहां कहते हैं कि जो कोई जीव मर गया तो उसके मरने से हमको हिंसा होती है, ऐसा नहीं है, निश्चय नहीं है। कोई जीव मर जाने से हमको हिंसा होती है, ऐसा नहीं है। मगर हम प्रमाद के वश हो गए, हमने सावधानी नहीं रखी, हम यत्ना से चले नहीं, हम यत्ना से बोले नहीं, हमने यत्ना से खाया नहीं,
समझ लेना कि हमारे दोष से ही हिंसा होती है, दूसरे किसी के दोष से हिंसा नहीं होती है। यानी हिंसा करने में जिम्मेवारी हमारी है। हिंसा करना या अहिंसा का पालन करना, इसमें हम स्वतंत्र हैं, और जैसा करने में स्वतंत्र है वैसा उसका फल भोगने में स्वतंत्र है। हिंसा किया और जो पाप चिपक गया वो जब हृदय में आएगा तब तेरी खैरियत नहीं कि तू उससे बच सकता। जिस प्रकार तुमने दूसरे का खून पिया है, तेरा खून ऐसे ही पिया जाएगा। ख्यालात में रखना। हमारे वहां गुजराती में कहते हैं, ओपाबाईनु राज नहीं, आला खाचरनु राज है। वहां क्या कहते हैं? ओपाबाईनु राज नहीं, आला खाचरनु राज है। यहाँ हिंदी में भी कहते हैं, भगवान के घर देर तो है मगर अंधेर नहीं है। दुनिया को हम ठगते हैं मगर दुनिया को हम नहीं ठग सकते हैं। ठगने वाला पहले ठगा जाता है। इतनी एक ही बात अगर महादेव के समझ में आ जाए, उसके जीवन में काफी तरक्की हो तो हमें क्या है? भगवान की बात को हमें हमारे जीवन में किस तरह उतारना है। तो हम जो अभी वर्तमान में इधर से इकट्ठे हुए हैं, वो संस्था में रहकर के धर्म की आराधना करने वाले हैं, तो उनको हिंसा से बचने के लिए यानी अहिंसा का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते प्रिया, संकल्पी हिंसा का त्याग करो। शास्त्रीय भाषा है। संकल्पी हिंसा का त्याग करो। इसका मायना क्या हो गया? जानबूझकर हलने चलने की जिसमें ताकत है ऐसे किसी जीव को तुम मत मारो। समझ में आ रहा? जानबूझ करके किसी भी हलन चलन करने की ताकत जिसमें है ऐसे छोटे मोटे किसी भी जीव को मत मारो, उसकी हिंसा मत करो। Refrain from intentional killing of insects and human beings. Refrain from intentional killing of insects and human beings. ये महावीर हम लोगों को, गृहस्थों को प्रथम भूमिका में इतनी अहिंसा का पालन करने का तो वो इतना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसमें कोई बहुत सहन करने की बात नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी चाहिए। आपकी गाड़ी चल रही और कोई कुत्ता आया, यानी कुत्ते का बच्चा, कुरकुरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा कुत्ता होता है ना, कुत्ते का बच्चा, आपकी गाड़ी चल रही, रोक देनी चाहिए। अरे हम क्या करें, रोड के बीच में काहे को आया, हम तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, मर गया तो मर गया। ऐसा नहीं करना भैया। तेरी जल्दबाजी में कोई भी हमारे जैसा ही आत्मा, अभी वो पशु हो गया है, हम पिछली भी बार पशु हो गए, और वर्तमान में हमें भी दो हाथ पांव, दो पांव, दो हाथ, दो सब मिला है। इसकी वजह से ऐसा मत समझो हम मानव है। अगर हमारे में विवेक है, अगर हमारे में दूसरों के प्रति प्रेम है, अगर हमारे में दूसरों के दुखों के प्रति सहानुभूति है, तो ही हम मानव है। नहीं तो यह शरीर में रहते हुए भी हम भी पशु ही है, कुत्ते भी है, गधे भी है, अरे इससे भी नीचे गिरे हुए हैं। बाहर के इस
आजकल के लोग तो नहीं मानते और पाश्चात्य लोग भी नहीं मानते। इसलिए बहुत पहले के जमाने में, मैंने 25 साल से पहले वो नवरंग पिक्चर आया था, मालूम आया था, इसमें आया तुम पूरब हो हम पश्चिम है, दोनों का मेल न मिलता। तुम पूरब हो हम पश्चिम है, दोनों का मेल न मिलता। वहां पर तो लोग एक ही चीज मानते हैं, अपने लड़के को भी वो क्या मानते हैं, वहां तो एक ही चीज है, जड़, सब जड़ ही है, चेतन है ही नहीं उनको। वहां पर भी संस्कृति में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जड़ अलग है और चेतन अलग है। चेतन पूज्य है और जड़ उसकी जितनी जरूरत है उतना ही रखो, जड़ की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम चेतन है और चेतन की कीमत करते हैं। वहां की संस्कृति अलग है। वो तो कहते हैं ये हमारा टेबल है, ये हमारा कबाड़ है, ये हमारी तिजोरी है, ये हमारा बंगला है, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारा लड़का है और ये हमारी वाइफ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं ये हमारी संपत्ति। वाइफ शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। पहले धर्म है, बाद में पत्नी। ये हमारा सुपुत्र है। वो कोई जड़ चीज नहीं, वो टेबल नहीं है, वो कुर्सी नहीं है, वो क्षेत्र की नहीं है, वो अलग है, चैतन्य है। हमारा उनके प्रति प्रेम है, आदर है, हम उसको चैतन्य के रूप में मानते हैं। ऐसा दोनों का विवाह यही भारतीय संस्कृति की देन है। इसलिए हम किसी को मार करके उनके कलेवर को खाएंगे नहीं। किसी भी जानवर के कलेवर को मार करके हम उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमें चैतन्य की प्रति, जैसी आत्मा हमारे में है वैसी गाय में है, बकरे में है, घेटे में है, सपने में है, हरे हिरण में है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। जैसा अपने आत्मा के प्रति प्रेम रखते हो, वैसा दूसरों के आत्मा के प्रति भी प्रेम रखने का सीखो। यही भारतीय संतों की देन है। ऋषभदेव ने भी ये कहा, भगवान राम ने भी ये कहा, और महावीर ने भी ये कहा, और नानक ने भी ये कहा। मगर हमारे नानक वाले भाई आज भूल गए हैं। पशु को तो मार ही देते हैं, आदमी को भी मार देते हैं। ये सब हमारी ही चूक, ये सब हमारी ही गलती है, ये सब हमारा ही उल्टापन है। गुरु नानक तो बहुत बड़े धर्मात्मा, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, उनका पद है एक, जब से साधु संगत पाए, जब से साधु संगत पाए, बिसर गई सब आप पराई, बिसर गई सब आप पराई। ना कोई वैरी ना बेगाना, ना कोई वैरी ना बेगाना, सकल संग हमरे बन आए, सकल संग हमरे बन आए, बिसर गई सब आप पराई, बिसर गई सब आप पराई। हम दूसरों को कब मारेंगे? जब भी हमारे में दुश्मनी जगेगी, और इतनी दुश्मनी जगेगी कि हम उसका इस दुनिया से अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। ऐसा होता है तो समझना कि हम
भी किसी को नहीं मारेगा, शरीर से तो मारने की बात है। तो महावीर भगवान ये बताते हैं कि भाई हम लोग गृहस्थ है, पूरी अहिंसा का पालन तो नहीं कर पाते हैं, मगर हमें ख्यालात में रखना चाहिए कि हलनचल करने की इस पे ताकत है, ऐसे बड़े जीवों को जान बूझ करके उनकी हिंसा से हमें बचना चाहिए, इसको यत्ना कहते हैं। तो ये पहली अहिंसा हो गई, उसको कहते हैं संकल्पी हिंसा का त्याग गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सूक्ष्म अहिंसा है, सूक्ष्म अहिंसा है। अहिंसा का परिपूर्ण पालन करता है वो परमात्मा हो जाता है। समस्त विश्व के समस्त जीव उसको अपने ही जैसे दिखते हैं और वो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। महर्षि पतंजलि ने बताया अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्याग। जिन महापुरुषों ने मन से, वचन से, काया से अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से 12 साल किया है, उनके पास, उनके आसपास में ऐसा शांति का वातावरण बन जाता है कि उनकी बगल में रहने वाले जन्मजात वैर वाले पशु भी अपने जन्मजात वैर को भूल जाते हैं। सांप और नौलिया दो साथ में रहेंगे मगर लड़ेंगे नहीं। बकरी और वाघ दोनों पास में रहेंगे मगर वो लड़ेंगे नहीं। क्यों? पास में अहिंसा का परिपूर्ण पालन करने वाले ऋषि मुनि बैठे हैं। आप लोग सब जानते ही हैं, अगर कभी शास्त्र पढ़ते हैं भगवान के समुद्रण में दबा सिंह भी आता है, वाघ भी आता है, हाथी भी आता है, भेड़िया भी आता है, सस्ता भी आता है, मगर एक दूसरे से वो खा नहीं जाते, एक दूसरे की हिंसा नहीं करते। क्यों? पूर्णावतार भगवान जिनेश्वर शंकर जो दया की मूर्ति है, उनके प्रभाव से दूसरे आदमी अंदर अंदर का वैर झैर भूल करके एक दूसरों के साथ मित्र का व्यवहार करते हैं, प्रेममय व्यवहार करते हैं। यही महापुरुषों की अहिंसा की पराकाष्ठा। आजकल ऐसे धर्मात्मा वही देखते हैं, क्योंकि अहिंसा का परिपूर्ण पालन करना ये कोई सामान्य बात नहीं। अब दूसरे दो प्रकार की अहिंसा महावीर बताते हैं। एक को कहते हैं उद्यमी और दूसरे को कहते हैं उद्योगी। उद्यम तो सबको करना पड़ता है। हम खाना खाते हैं वो भी उद्यम, अभी बोल रहे हैं वो भी उद्यम, अभी चलेंगे वो भी उद्यम। जो जो भी क्रिया शरीर से कर रहे हैं उसमें उद्यम तो है ही। तो उस उद्यम में, और दूसरा है उद्योग, उद्यम से आगे। आपने नया कारखाना निकाला, आपने नई मिल निकाली, आपने नया बंगला बनाया, आपने नई धर्मशाला बनाई, आपने नया मंदिर बनाया। हालांकि फर्क है, मंदिर और धर्मशाला बनाना उसमें तो पुण्य का उपार्जन ज्यादा है, मगर मिल और कारखाना और नया बंगला अपने ऐश आराम के लिए बनाया वो कोई पुण्य का कारण नहीं है, वो तो स्वार्थ का कारण है, मोह का कारण है। हालांकि जरूरत है, उसकी भी जीवन में जरूरत है,
करके तेरा गेस्ट हाउस बड़ा है, जब दूसरे आदमी तेरे घर में तेरे बंगले में रह करके सब प्रकार की सुविधा पाता है तो तू सेठ है। सेठ वो है जिसका दिल बड़ा है, जो दिलावर है, दिल वाला है, उसको सेठ कहते हैं महावीर। बैंक बैलेंस वाला बड़ा है उसको महावीर पैसे वाला नहीं कहता है। जिसकी एसेट ज्यादा है उसको भगवान पैसे वाला नहीं कहता है, दिल वाला है वो बड़ा है। ये बात महावीर की कुछ अलग है, दुनिया वाले की व्याख्या अलग है और महावीर की व्याख्या अलग है। दुनिया वाले दौलत को देखते हैं और भगवान महावीर दिल को देखते हैं। भगवान महावीर यानी संत धर्मात्मा दिल वाले से मोहब्बत करते हैं और दुनिया के लोग दौलत वालों से मोहब्बत करते हैं। ये फर्क। तो दो प्रकार की और हिंसा जिससे हम पीछे आ सकते हैं, हट सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, वो है उद्यमी हिंसा और उद्योगी हिंसा। मायना हम गृहस्थ हैं, हमारी गृहस्थी चलने वाली है, धंधा व्यापार चलने वाला है, नौकरी चलने वाली है, अरे हमारी ट्रक भी चलने वाली है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, फिर भी जितनी यत्ना रहेगी और जितनी हिंसा कम होगी उतना ही हमारी जीवन की आध्यात्मिक तरक्की होगी। इसलिए अगर थोड़े से काम चल जाए तो बहुत ज्यादा पटवारी नहीं करना है। ये महावीर पुराने जमाने में, आज की दुनिया में उल्टी महावीर की गंगा तो उल्टी ही है, मगर जगत के रास्ते पर चलने से तो दुख के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। सुख शांति और आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो महावीर के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। वहां गुजरात की ओर एक बड़े संत हुए, उसका नाम आपने सुना ही है, नरसिंह मेहता। इसका वैष्णव जगतोपद महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में क्या पूरे जगत में मशहूर कर दिया। वो संत की व्याख्या करते महावीर संत के संत है, संत शिरोमणि को महावीर कहते हैं। परमात्मा कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो। संत के पास जाने से क्या होता है, या संत कौन होता है? संत को सीख लगते, उसको पूछ लगती है, संत कपड़े निकाल देता है, या वो कोई अनुग्रह का कपड़ा पहन लेता है, उसको संत कहते हैं। अरे भैया वो तो बाहर का भेष है। संत कौन? शांति पमाड़े तेने तो संत कहिए, शांति पमाड़े तेने तो संत कहिए। तेना दास ना तो दास बने रहिए, तेना दास ना तो दास बने रहिए। शांति पमाड़े तेने तो संत कहिए, शांति पमाड़े तेने तो संत कहिए, शांति पमाड़े तेने तो संत कहिए। संत क्या है? चिराग, दीपक है। दीपक स्वयं कहाँ है वो भी बतलाता है, और जहां दीपक है उसके आजू बाजू में टेबल कहाँ, कबाड़ कहाँ, शेतरंजी कहाँ और चीज कहाँ, वो सब भी बताता है। संत स्वयं शांति का अनुभव करते हैं और जो भक्त जीव उनके समागम में आते हैं उनको भी अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए महावीर कहते हैं भैया
का मैन्युफैक्चर करना है, डाइस का मैन्युफैक्चर करना है, इसलिए कोई जीवों को मारने के लिए तो आपने कारखाना नहीं बनवाया। वो तो एक ऐसा करते करते हो जाता है, थोड़ी जीव बन जाते, हम मारना तो नहीं चाहते, मगर क्या करें, इंसिडेंटल है वो, इंटेंशनल नहीं है। इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल नहीं। जानबूझ करके हम मारना किसी को नहीं चाहते, जानबूझ के मारना वो बहुत बड़ा है। और प्रासंगिक अगर किसी को हमसे नुकसान पहुंच जाए तो उनकी माफी मांग ली जाए, भैया हमारी गलती हो गई, हम ऐसा करना तो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे, हमसे तेरा गलती हो गई, माफ करना ऐसे अपने को विषय महावीर की। और अब चौथी जात की महावीर की अहिंसा आती है, वो आप लोगों ने ज्यादा सुनी नहीं। और वर्तमान 2000-2500 साल में बनियों के हाथ में महावीर का धर्म आ जाने से और बात काफी बिगड़ गई। क्यों? वो ऐसा मानते हैं भैया किसी को मारना नहीं, भले दूसरे लोग अपने को मार दे तो भी उनको मारना नहीं, बात नहीं है। महावीर ऐसा नहीं कहते, महावीर ऐसी बात सिर्फ बुद्धियों के लिए कहते हैं, गृहस्थों के लिए ये बात नहीं है। उसको कहते हैं महावीर विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा। इसकी बात हो रही, गृहस्थों की बात हो रही, मुनियों की बात नहीं हो रही। मुनि को आप मार दीजिए, वो कोई प्रतिकार नहीं करेगा, मगर हम तो हमारी अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो क्या बात है? ऋषभदेव महान अहिंसक थे, भगवान राम महान अहिंसक थे, फिर भी रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। क्या रावण को मारना चाहते थे वे? राम रावण को मारना चाहते थे? राम को रावण का खून पीना था क्या? नहीं, राम अहिंसक, अहिंसा धर्म के बड़े अनुयायी थे, मगर उनको हिंसा उनके पर लादी है। न्याय की रक्षा के लिए तलवार और धनुष्य का आश्रय लेना पड़ा, वो भी लेना नहीं चाहते थे। रामायण का युद्ध हुआ, यानी राम रावण का युद्ध हुआ, इसके पहले 3 बार अपने सेवकों को भेज करके उन्होंने शांति का संदेश भेज दिया। पहले तो भेजिए हनुमान को, हे रावण, तूने ये अनुचित कार्य करके सीता माता का हरण कर लिया है, ये तेरे लिए बड़े लज्जा की बात है। और वो भी हमारी अविद्यमानता में तुम सीता को छल कपट करके हरण कर गया, ये तेरी नामोशी है। मगर हम दयावान हैं, देवी सीता को वापिस कर दे, हमें तुम्हारी लंका नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा खून नहीं चाहिए। मगर रावण को मिला नहीं, फिर अंगद को भेजा, तब भी रावण समझा नहीं, लड़ाई छिड़ गई। रावण का भाई कुंभकर्ण मर गया, रावण का बड़ा लड़का इंद्रजीत भी मर गया। सब नष्ट होने को आया। आखिर में रावण स्वयं सम्राटगढ़ में लड़ने के लिए आ गया। तब लक्ष्मण जी कहते, हे रावण, हे लंकापति, तेरे भाई मर गए, तेरे लड़के मर गए, तेरे कुटुंब वाले मर गए, तेरे बड़े बड़े सेनापति मर गए। अब भी अगर तेरे में कुछ भी मानवता है, इस घड़ी भी तू सीता माता को छोड़ दे। मेरे बड़े भाई बड़े धर्मात्मा है, वो तेरा खून नहीं चाहते, तुझे मारना नहीं चाहते, तेरी लंका को अधिकार नहीं करना चाहते। मगर विनाश काल में उसकी तीसरी होती है, इतनी बड़ी धर्मात्मा की ऑफर को भी रावण ने ठुकरा दिया और स्वयं
रहने से धर्मी रहेंगे और धर्मी नहीं रहेंगे तो धर्म भी रहेगा। इसलिए न्याय के रक्षा के लिए हिंसा करना जरूरी है, मगर उसमें हिंसा करने का संकल्प नहीं है, हिंसा करने की ख्वाहिश नहीं है, हिंसा करने का इरादा नहीं है, सिर्फ न्याय का रक्षण करने का इरादा है। वो भी अहिंसा का ही प्रकार है, उसको हिंसा नहीं है। और महावीर की अहिंसा की दूसरे पहलू है जिसका जिक्र कोई आज पौधे के 1 घंटे में हम नहीं कर सकते। जैसे जैसे साधक अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ता है वैसे वैसे सूक्ष्म हिंसा से उसको बचता जाता है। उसका ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, इधर इधर थोड़ा कह देते हैं, क्योंकि आप कितने के लिए वो अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा वो हमारी जानकारी के बाहर है। अहिंसा व्रत माना संयम। महावीर ने आत्मा के विकास के लिए मैंने हमारे को परमानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परम आनंद की प्राप्ति करना और कोई भी दुख कभी भी अपने को मिले नहीं, ऐसा जीवन जीना चाहिए तो ही मानव धर्म सफल है। अभी तो थोड़ा सुख मिल गया और बाद में दुख मिल गया तो महापुरुष कहते देखो सुख मिला। सुख तो ऐसा होना चाहिए जिस सुख के मिलने के बाद वो सुख कभी मिटे नहीं। और जब भाई ने अभी बताया खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, आत्म रतन धन पायो। जीवन को सफल करने के लिए श्रद्धा भक्ति करो, जीवन को सफल करने के लिए ज्ञान सच्चा करो और जीवन को सफल करने के लिए आचरण सच्चा करो। उस सच्चे आचरण के अनेक विभाग हैं जिसमें अहिंसा भी एक है। आचरण का दूसरा नाम व्रत है, आचरण का दूसरा नाम व्रत भी है। उस व्रत में अहिंसा आती है। उस व्रत के 2 विभाग हम लोग जो पाल सकते हैं उसको अणु करते हैं। अणु मायना छोटा, अणु मायना एक देश। और महामुनीश्वर जो होते हैं, सर्वसंग परित्यागी जो होते हैं, वो महाधारी पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले महान धर्मात्मा। मगर ऐसा धर्मात्मा होने के लिए पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति आवश्यकता। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना, सच्ची श्रद्धा हुए बिना कोई भी सच्चा साधु नहीं हो सकता। ऐसी महावीर की पूरी बात है, बुरा नहीं लगाना। हमको सच कहेंगे आपको बुरा लगे तो वापिस दे देना चाहिए, मगर हमको उनकी बात कहेंगे। दंतन मूलो धूमो, ऐसा महावीर ने कहा। बिल्कुल स्वामी आनंद जी कहते हैं आत्म ज्ञानी श्रमण कहावे जाते द्रव्य लिंगी रे, वस्तु गते वस्तु प्रकाशे आनंद घन मार्ग संगी रे। और राजपूत जी महाराज कहते हैं आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ो से साचा गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मा से नहीं जो
अणुव्रत। श्रावक जो ग्रहण करता है उसको अणुव्रत कहते हैं। तो उस अणुव्रत को हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए चलते हैं, हिलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, घर का कुछ भी कार्य करते हैं, कोई चौपड़ी नीचे रखते हैं, चारपाई रखते हैं, चारपाई उठाते हैं, तो उस समय हमें देखना चाहिए कि कोई भी जीव जंतु छोटा मोटा हमसे मर नहीं रहा। इसको यत्ना है, इसको सावधानी कहते हैं, इसको अप्रमाण कहते हैं, इसको आत्मा की जागृति कहते हैं। वो जिसके पास आ गए वो परमात्मा को परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। समझ लो भैया, विषय नहीं है, मगर हम कहते हैं इस दुनिया में तुम जिसको बड़े कहते हो, इस दुनिया में तुम जिसको बड़े सुखी कहते हो वो बड़े सुखी नहीं है। फोर्ड हो या रॉकफेलर हो या बिरला हो या टाटा हो या तुम्हारे इस गांव के बांगुर फांगुर कोई भी हो, कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि सुख कहां से मिलेगा। सुख तो मिलेगा अपने आत्मा में है वहां, और कहीं मिलेगा नहीं। सर फोड़ दो, अरबों रुपया कमा लो। अभी तो 5 लड़के हैं, शायद समझ लो 10 लड़के भी हो जावे। अभी तो 2-4 बंगले हैं, 100 बंगले भी हो जावे। अभी 2-4 मिले हैं, 50 मिले हो जावे। अभी तो 40-50 साल दिए, 100-125 साल भी आप जी लीजिए, सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा जब आनंद का सागर अंतर में है। आत्मा की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान जब होगी, अपने स्वरूप का स्वाद जब आएगा, अपने आत्मा का आनंद जब अनुभव में आएगा, तब ही किसी भी जीव को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान अपने समस्त राज्य वैभव को छोड़ करके अकेले ही चले जाते हैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए। वो भी आपका भी मार्ग है। एक दिन चाहे इस भाव में करो, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी श्रद्धा को इसी भाव में करनी पड़ेगी आप। और जो भाव में आपकी ताकत बढ़ेगी, उस भाव में आपको भी काल के लोग में नहीं है। इतना ही आज आप निश्चय कर लो तो आज का दिन नहीं, इस मनुष्य को भी आपका। यह रात याद है सदा पाते तमाम देखे, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पे। कहा रचो पर पद में न तेरो पदय है जो दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचिताव मत सुखो। यह सुवर्णावसर मनुष्य भोग का सिर्फ 40-50 साल के लिए आपको मिला है। अगर इसमें आप जग गए, समझ गए, तो आप इस विश्व के बेताज बादशाह हो जाओगे। और अगर इस स्वर्ण तक को भूल गए, वो चूक गए, आपका क्या होगा ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बुरा लगेगा, मगर जो हो रहा है तो वो करके ही रहेगा। इसमें से आप या मैं कोई भी कर्म का फल अटल है। ऋषभदेव भगवान ने अपने अगले जन्मों में एक बैल को खाने से रोका था, उसके मुंह पर ऐसी रस्सी बांध करके। तो जब मुनि हो गए तो मुनि के वेश में, यानी मुनि की मुद्रा में 6 महीने तक तो वो अपने ध्यान में रहे, और बाकी के 6 महीने रोजाना आहार के लिए गए, मगर आहार का योग मिला नहीं। अंतराय पर बीच में आया, वापिस आ गए, गए वापिस आ गए, गए वापिस आ गए। 180 दिन तक खाने
पूछा गुरु कि भैया ये सब लोग दुनिया में धर्म की बात करते हैं, तो मुसलमान धर्म सच्चा है कि हिंदू धर्म सच्चा है कि क्रिश्चियन धर्म सच्चा है कि भाई सिख धर्म सच्चा है कि कौन सा धर्म सच्चा है? ये तो सब लोग अपना अपना डिम डिम बजा के कहते कि हमारा धर्म सच्चा और बाकी का सब झूठा। महावीर कभी ऐसा कहते नहीं। महावीर ऐसा कहते नहीं कि जैन धर्म सच्चा और दूसरा धर्म नहीं। महावीर तो इसकी व्याख्या ही करते हैं, क्योंकि महावीर सबसे बड़ा वैज्ञानिक। महावीर कहते हैं धर्म वस्तु स्वभाव क्षमानि भाव दशविधः धर्म रत्नत्रयं च धर्म जीवानां रक्षणो धर्म। ये जैन नाम से ना, वस्तु का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है भैया। शक्कर है, कहीं से भी खाओ, ऊपर से खाओ तो भी मीठी लगेगी, नीचे से खाओ तो भी मीठी लगेगी। रात को खाएंगे तो कड़वी लगती है, आप शक्कर रात को खाइए। अच्छा भी देखे बिना खाइए क्योंकि शक्कर है, सबकी आंख बंद करके खाओ, लेकिन आंख खोल करके खाओ तो मीठी लगेगी, आंख बंद करके खाओ तो कड़वी लगेगी। ऐसा होता है धर्म वस्तु स्वभाव क्षमादिभाव धर्म। जो मनुष्य क्षमा करता है, विनय में रहता है, सरलता से रहता है, संतोष में रहता है, वो धर्मात्मा है, वो सुखी होगा ही होगा। और रत्नत्रय को बता दिया, सच्ची श्रद्धा करो, सच्चा ज्ञान करो, सच्चा आचरण करो, आपको अवश्य सुख मिलेगा। भले थोड़ी देर दुनिया वाले कहेंगे वो तो बुद्धू है, मगर वो बुद्धू है, वो बुद्धू नहीं है, बुद्ध है। वो बुद्धू नहीं है, बुद्ध है, प्रबुद्ध है, उसी को और जो आज का बात है बताते थे, लीव एंड लेट लीव, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। सब जीव के प्रति मेरा अधिकार है, मेरे को किसी का खून नहीं चाहिए, मेरे को किसी की नुकसान करने की मेरी ख्वाहिश नहीं है। इसकी जो एक पत्नी है नुकसान करके समाप्ति करते हैं, कहते हैं तो विद्यार्थी मगर आपको समझ में आ जाएगी, उसको विद्यार्थी ऐसी कोई कठिन विद्यार्थी नहीं है, संस्कृत है उसकी हिंदी के मुताबिक पहले ही पाठ है ना, पहला पाठ तो इंट्रोडक्शन है, पहला पाठ मैंने पाठ दूसरा है, पहला पाठ प्रस्तावना है और दूसरा पाठ सर्वमान्य। क्या उनका बनाया, उनका शीर्षक क्या दिया? सर्वमान्य धर्म। हाँ, मुसलमान भी मान ले, हिंदू भी मान ले, जैन भी मान ले, सिख भी मान ले, पारसी भी मान ले, आदमी भी मान ले, पशु भी मान ले, जीवन का विश्व का कोई भी प्राणी मान ले, महावीर का धर्म किसी के लिए नहीं है। महावीर का धर्म सार्वजनिक है, सार्वलौकिक है, सार्वकालिक है, उसको आप वाड़े में बंद नहीं कर सकते हैं। वो भी बता दीजिए। बम्बई है, बम्बई में आपने सुना है वो शांतिलाल शाह करके है ना, बड़े संगीतकार, उन्होंने ये बनाया। विराट एवा विश्व पुरुष ने वामन हमें करो छे। विराट महावीर की बात करते हैं। विराट एवा विश्व पुरुष ने वामन हमें करो छे। विशाल एना विश्व धर्म ने वाड़ा वही पूरो छे। विशाल एना विश्व धर्म ने वाड़ा वही महावीर के बड़ जैनो ना नथी पड़े आखी दुनिया ना है। महावीर के बड़ जैनो ना नथी पड़े आखी दुनिया ना है। ऐसा नहीं समझना महावीर हमारा है, महावीर किसी का नहीं है। अगर कहो तो महावीर समस्त विश्व के जीवों के कहते हैं। तो महावीर ने कहा, उसका एक वाक्य में हमको संक्षेप में कर दो। हमारी बुद्धि कब है, हमारा टाइम हो गया है, हमको भूख लगी है, हमको जल्दी जल्दी घर जाना है। अच्छा तो
धर्म तत्व जो पूछ बने तो संभला उसमें तने ये सिद्धांत सकड़नो तार सर्वमान्य सहुते हितकार ये सिद्धांत सकड़नो तार सर्वमान्य सहुते हितकार। अभी भगवान ने कहा उनका एक ही विधि में बता देते और वो ही हमारा विषय समाप्त प्राप्त होता है। वाचु भाषण मां भगवान धर्म नदी जो दया समान। वाचु भाषण मां भगवान धर्म नदी जो दया समान। अभय दानता से संतोष जो प्राणी ने दरबाटोर। अभय दानता से संतोष जो प्राणी ने दरबाटोर। यदि भगवान हरि की है कि भाई तुम चैन से जीवो, दुनिया के सब जीवों को भी चैन से